हेलो यस फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सेशनल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। आपके पास एसएससी सेशनल के लिए 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आपको एक डेली मॉक टेस्ट जरूर देना है। तो आज हम लोग एसएससी सेशनल के लिए फुल मॉक टेस्ट 5 नंबर का देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। जैसे कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हमने अपनी लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर ली है। फिर यहाँ पर जो डिक्लेरेशन पर दिख रहा है, आपको यहाँ पर टिक कर लेना है और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। आपके सामने 4 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस, अगला होता है जनरल अवेयरेंस, अगला होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और नेक्स्ट होता है इंग्लिश कम्प्रहेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है जो कि जनरल इंटेलिजेंस का है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो ये फिगर इस साइड आएगा और ये लाइन इस साइड रहेगी, ऐसे निकली होगी। ठीक है, ऐसे ये लाइन निकली है और ये फिगर यहाँ पर बना हुआ है, तो ये आपका हो सकता है। ठीक है, सेकेंड नंबर। और अगर थर्ड नंबर देखने के, थर्ड नंबर नहीं होगा, फोर्थ नंबर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें एक सीरीज बनी हुई है, इस सीरीज को कैसे, जैसे अंतर देखो, यहाँ पर अंतर 3 का है, यहाँ पर 5 अच्छा है, 6 का अंतर है, यहाँ पर देखें तो 9 का अंतर है, यहाँ पर देखें तो 12 का अंतर है, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 3 चौका 3, 15 का अंतर होगा। यानी कि 5 2 7 और 3 1 4, 47 आपका आ जाएगा, 47, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल ये रहा, इसमें कहता है 6 मित्र हैं और एक व्रत में केंद्र की ओर मुँह करके ऐसे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें P जो है T और S का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ पर T कर दो, यहाँ पर S कर दो, यहाँ पर P कर दो। P जो है T और S का निकटतम पड़ोसी है। Q के ठीक दाएं S बैठा है, Q के ठीक दाएं S बैठा है। U के ठीक दाएं, U के ठीक दाएं, एक सेकंड ये गलत हो गया। Q के ठीक दाएं, Q के, अच्छा Q के ठीक दाएं U बैठा है, सही है। इसमें क्या कहा गया, U और T का निकटतम पड़ोसी, U और T का एक ही बचा, इसमें कौन, P हो गया, Q भी हो गया, R बचा था। इसमें R आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं पूछ रहा, अच्छा इसमें R ये दे रखा है, निकटतम पड़ोसी है। T के निकटतम दाएं कौन है, T के निकटतम दाएं P है, सॉरी, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। इसमें बिना तोड़े आपको बताना है। अच्छा देखो, इसमें कह सकते हो 12 3 15, 15 3 18, 8 2 10, 6 2 8, 2 2 का अंतर है। अंतर देखो सब में बराबर का है। यहाँ पर अंतर देखोगे 5 का है, यहाँ पर भी अंतर 5 का है, यहाँ पर 7 का है, यहाँ पर 7 का नहीं 14 का है, यहाँ पर देखेंगे 3 का है, यहाँ पर 7 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 17 का है। अंतर अलग अलग है, इसमें अंतर सेम है, तो फर्स्ट नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कोई चादर तकिया नहीं है। इसमें चादर दे रखा है और चादर को कह रहा तकिया नहीं है। ठीक है, कुछ तकिए कंबल हैं, कुछ तकिए जो है कंबल हैं, और सभी के सभी कंबल जो है गलीचे हैं। ठीक है, इसमें कुछ तकिए गलीचे होने की संभावना बिल्कुल है। सभी कंबल कभी भी चादर नहीं हो सकते, सभी कंबल कभी भी चादर नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, कहता कुछ गलीचे चादरें हैं, कुछ गलीचे चादरें, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपका पहला और सेकंड अनुसरण करेगा, पहला और सेकंड अनुसरण करेगा, यानी कि सी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें कैसा दिखेगा, ऊपर की ओर ऐसे मुड़ जाएगा, ऊपर की ओर बनेगा, ऐसे ऐसे ही बनेगा, तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, फर्स्ट ही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है m डिवाइडेशन, m भाई है n का, m भाई है n का, n प्लस p, n पुत्री है p की, n पुत्री है p की, p गुणे p पिता है q का, p पिता है q का। ठीक है, तो m कौन है q का, m m m m m आपका भाई हो जाएगा, भाई। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें a का मतलब है प्लस, B का मतलब है, B है ही नहीं, इसमें C का मतलब है माइनस, और D का मतलब है डिवाइड। तो 3 6 18, 6 आ जाएगा, माइनस का 6, तो यहाँ पर 8 और 8 5 13, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके B में है। अगला सवाल, इसमें लिखा हुआ है, अच्छा A से B, B से C, तो G से E B C D F G H आ जाएगा।
फिर आर से आर है, ए से ए है तो ओ से ओ आ जाएगा, ई से एफ है, बी से सी है तो एल से एम आ जाएगा, एच ओ एम इन दोनों ऑप्शन में बचा। फिर ए से ए है, वाई से वाई है तो डी से डी, एच ओ एम डी आ जाएगा, एच ओ एम डी। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, इस पैटर्न को पूरा करो, यानी कि ऐसे ऐसे बना तो ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा और यहाँ पे गोला बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगले में क्या कह रहा है, सही, अच्छा, शब्दकोश के अकॉर्डिंग बनाना है। आर आर सब में सेम है, ई ई सब में सेम है, सी 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 बी 2 से स्टार्टिंग होगी, इसमें नहीं है, एक ही नंबर 2 से स्टार्टिंग है, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है कितने त्रिभुज हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें राज्य जिला कॉलोनी, तो सबसे पहले राज्य फिर जिला फिर कॉलोनी, पहला ही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी डी लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें टी के बाद क्यू आया हुआ है, 1 2 3, फिर 1 2 3 एन आ गया, 1 2 3 के आ गया, 1 2 3 आई से चालू होगा, सॉरी आई से कोई चालू नहीं, 1 2 3 यस से चालू होगा, यच से 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन भी अलग है, तो सी के बाद ई, 1 2 फिर 1 2 जी, 1 2 आई, 1 2 के आएगा लास्ट में के आएगा, ये 2 बचा, सेकेंड लास्ट। बी से वाई अपोजिट नहीं, 1 2 3, 1 2 3 वी, 1 2 3 यस, 1 2 3 पी आएगा, पी। ऑप्शन नंबर इसमें लास्ट का डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, रंजीता पूर्व दिशा में उन्मुख है, वह अस्पताल पहुंचने पूर्व दिशा की ओर मुख है उसका, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 35 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है, ऐसे जा रही थी बाएं मुड़ गई, यानी कि ये मुड़ गई, बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ने के बाद 40 मीटर चलती मेडिकल शॉप तक पहुंचती है, फिर दाएं मुड़ने के बस स्टॉप से 30 मीटर जाती बस स्टॉप पहुंचती है, फिर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु है ये और 35 ये है, 40 ये है, तो 40 35 75 आ जाएगा, 75 आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई, 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया इनमें से भिन्न शब्द बताओ, जीव विज्ञान, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र। देखो ये तीनों अलग कैटेगरी में आते हैं और ये जीव विज्ञान आपका अलग कैटेगरी में आता है क्योंकि जनरल साइंस का टॉपिक हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका सबसे अलग हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान कहते हैं, कराधान नहीं, ये तो गलत है, उभयचर के अध्ययन को उभयचर, हाँ ये सही है, भौतिकी की ये गलत है, हाइड्रोजन की ये गलत है, इसमें आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कहा गया ये तीर ऐसे मुड़ा फिर ऐसे मुड़ा, ऐसे ऊपर ऐसे जाएगा, ऐसे तीर बनेगा, ये गलत, ये 2 ऑप्शन बचे। अब देखो नीचे तो सब में वही बना हुआ है, सिंगल, ठीक है, इसमें डबल है, इसमें देखो डबल था, एक कम हो गया, एक कम होता चला, यानी कि 2 गोला है बस बचेंगे, तो ये पहला ही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है आपसे कौन सा निहित है, अगर पहले को देखेंगे तो यहाँ से ऐसे करते हुए नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये बना और ये आया, यहाँ से ये बना, यही तो सही है, पहला ही नंबर आपका भाई राइट है, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है ये लिखा हुआ है, इसको ये कहते हैं, इसको क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ से आपने देखा ई एल लास्ट का अलग लिख दिया गया है, इस तरह एस लिख दिया गया है, तो यहाँ से ई आर होगा, ई आर ये है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन बचे, ई आर, ठीक है, आर ई आर, और अब क्या है पी से एन, ई देखो ये चेंज कर दिया गया है ओ ई, और यहाँ पर ये चेंज कर दिया गया बी ए, तो यहाँ से टी ए आएगा, टी ए इसमें भी है और टी ए इसमें नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, सभी जो बसें हैं वो कार के अंतर्गत हैं, कोई जीप कार नहीं, कोई भी जीप जो है कार के अंतर्गत नहीं है, कोई कार जीप नहीं है,
कोई कार जीप नहीं है, सही है। कोई जीप बस नहीं, कोई भी जीप बस, दोनों अनुसरण करते हैं भाई, दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें देखो 9 का स्क्वायर कर दो -2 कर दो, 11 का स्क्वायर कर दो -2 कर दो, 7 का स्क्वायर 49 -2 47, 47 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, इसमें क्या बताना, ए के विपरीत बताना है, तो बी से बी इसमें काट दो, तो बी के पीछे ए है, बी के पीछे सी है, तो सी आ जाएगा। डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में कह रहा प्लीज को बताओ किस प्रकार लिखा जा सकता है। प्लीज यहाँ पर भी आ रहा है और प्लीज यहाँ पर भी आ रहा है, तो इन दोनों में सेम देख लो, पहले सेम देख लो, सी टी डी सेम है और बाकी कुछ नहीं सेम, यानी कि सी टी डी होगा, सी टी डी आ जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट बचता है, इसमें कहता है कि इनको बदलना पड़ेगा। पहला ऑप्शन बदलते हैं 6 और 14 को, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 14 लिख दो, 14 छंग 84, 6 बचा प्लस, तो 6 2 नहीं 12, यहाँ पे 4, 6 4 10, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं जीएस वाले सेक्शन में। 3 कठिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसानों को के साथ सब अपनी भूमि के प्रति बीघे 3 कट्ठा खेती करने का दायित्व मिला। गेहूं, मकान, चावल, नील, मक्का, चावल, नील की खेती है भाई, नील की खेती के टाइम पे हुआ था, तो नील की खेती आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला है, संविधान की कार्य पद्धति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2000 में शायद की गई थी, 2000 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2000 में ही शायद की गई थी, 2000 आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात अगर जनगणना 2011 के अनुसार पूछे तो 943 में 1000 पुरुष थे भाई, तो ये नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है 1994 में महामहिम शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद, ये नहीं पता, स्किप करते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाए जाते थे, तो 25 जनवरी को, 25 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुरक्षा बालों सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे। सुरक्षा बालों सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये नहीं पता भाई, स्किप करते हैं इसको। अगला है, किस राज्य ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा इवेंट में राज्य श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, सम्मान जीता। ये तो बिहार था भाई, बिहार है इसका राइट आंसर, बिहार हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से उधार लिए गए, अमेरिका से, अमेरिका से हो जाएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। अगला है, राज्यसभा को डैश में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार किस में प्राप्त है, ये तो नहीं है। संविधान में संशोधन, हाँ ये तो सही है, सरकार को हटाने में गलत, कट मोशन में, ये तो सेकंड सही भाई। संविधान के संशोधन में जितना राज्यसभा का अधिकार है उतना ही लोकसभा का अधिकार है, दोनों का अधिकार बराबर है। यदि किसी क्षेत्र में वायु दाब कम हो जाता है तो इसका अर्थ है पवन के, जब दाब कम हो जाएगा पवन तेज चलेगी, यानी कि पवन की गति जो है बढ़ जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। अगला है, कौन सा गुण आवर्त सारणी के वर्ग 1 में तत्वों के लिए समान नहीं है, वे बद्ध सुचालक होते हैं, पता नहीं, इसको भाई स्किप करते हैं, इसके श्रेणी वाला पढ़ना पड़ेगा टॉपिक। अगला है, पहला पोषी स्तर, सबसे पहले तो भाई ये पौधे वगैरह होते हैं, यानी कि पादप प्लॉक बी से स्टार्टिंग होगी, बी से एक ही भाई स्टार्टिंग है कि कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक ही ऑप्शन है तो इसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पहला आप जानते हैं पहले पेड़ पौधे होता है तो पादप प्लॉक लिखा है। ठीक है, दूसरा प्राणी प्लॉक हो जाएंगे और तीसरा फिर मछलियाँ और चौथा मानव हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में डी आना, ए आना चाहिए, लास्ट में ए भी इसी में आ रहा है, यही ऑप्शन आपका राइट है भाई। अगला है, लेकिन में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के लिए चेहरे पर विभिन्न कलर लगाए जाते, जो चेहरे पर विभिन्न प्रकार के कलर लगाते हैं, ओडिसी में तो नहीं लगाते, कथकली में लगाए जाते हैं, भरतनाट्यम में नहीं, मोहिनी अट्टम में नहीं, कथकली आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, कथकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
2023 में भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिथली के विकास की घोषणा की। नाम मिथली किस देश द्वारा लिया गया? मिथली, देखो श्रीलंका और यमन तो नहीं है, म्यांमार और मालदीव हो सकते हैं क्योंकि इन्हीं का माँ से नाम शुरू है, बट श्योरिटी नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें किस श्रेणी में दर्ज की गई हैं? घरेलू हिंसा हो सकती है, दहेज उत्पीड़न ये भी है, गरिमा का अधिकार, घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न। यस, गरिमा का अधिकार है भाई, सबसे ज़्यादा उनको की गई है, छेड़छाड़ तो नहीं। सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न जो होते हैं सबसे ज़्यादा उनको इस पर देखने को मिला है। ठीक है, अगला है, अभिनव पहल के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 2024 में सार्वजनिक नीति संवाद कॉन्क्लेव ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता। ये नहीं भाई पता किस पहल में, पंचायती है और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी जीता है, तो डिजिटल परिवर्तन भी हो सकता है क्या? स्वच्छ ऊर्जा के लिए नहीं, स्वामित्व भूमि प्रशासन ये तो नहीं होगा। अभिनव पहल किससे रिलेटेड है? नीति संवाद है, तो शिक्षा पर हो सकता है, ये शिक्षा पर हो सकता है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा महाबलीपुरम का जो तटवर्ती मंदिर है, जो अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के लिए उल्लेखनीय है, किस पल्लव द्वारा बनाया गया था? ये तो नरसिंहवर्मन द्वितीय, जो हाँ यही सही है, नरसिंहवर्मन द्वितीय के जो महाबलीपुरम के जो मंदिर है नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, अगला है, मगुनी चरण दास को लिखित में से किस प्रकार के नृत्य के योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार किया गया? ये तो पता नहीं। अगला है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की, पता नहीं, 1880, 1881, 1882, कन्फर्म नहीं भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला है, अजंता की गुफाओं की वास्तुकला किस राजवंश द्वारा अपनाई गई? ये है सातवाहन, कंड, गुप्त, मौर्य, सातवाहन वंश द्वारा अपनाई गई थी अजंता की गुफाओं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? कौशल विकास, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है तो आसान है। अगला है, ये तो यार ये तो नहीं आएगा भाई, बड़ा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है। सुंदरवन जो है इसको विरासत कब टैग दिया गया? सुंदरवन को, देखो सुंदरवन ये अभी ऐड किया गया था 2000 के पहले, थोड़ा सा 2000 के पहले दो ऑप्शन है, तो 1989 के 2000 के जस्ट पहले ऐड किया गया था, 89 वाला ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, अगला है, बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन, ये तो नहीं पता भाई। अगला है, वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य, ये भी नहीं पता। 16 क्वेश्चन इसके बन पाए हैं। आ जाते अपने मैथ वाले सेक्शन में, क्वांट वाले सेक्शन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, 3 वर्ष पहले राहुल 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ उधार लेता है, उस उधार ली गई राशि का वर्तमान मूल्य इतना है, तो राहुल ने कितनी उधार उधार ली थी? भाई 10 से 11 यानी कि 1000 इधर और 1331 इधर, तो इसकी वैल्यू दे रखी कितने गुना? 9 एकड़ 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 9 9 2 11, 9 गुना, तो 9000 आ जाएगा भाई। 9000, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछ, हाँ ये ठीक है। अगला देखो, अगले में कह रहा है 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी 6 से 6, अब 5 दूनाई 10, तो m/p आ जाएगा 1/2। ठीक है, टोटल अगर काम देख लो तो 6 दूनाई 12, 6 दाम 60 टोटल काम हो गया। आगे कहा गया ये सभी पुरुष एक और पुरुष कितने हैं भैया? 6 पुरुष, यानी कि 6 महिलाएं 10, 10 दूनाई 20, 20 6 26 लोग। ये तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं बनेगा, गलत कर रहे हैं हम भाई। 10 महिलाएं कह रहा है ना, महिलाएं 10 हैं तो 10 आ जाएगा। अच्छा, पुरुष 6 तो 6 दूनी 12, तो 2 और 1 1 2 22 आ जाएगा। 11 2 3 6 0, तो 11 दूनी 22, 8 2 सही 8/11, 2 सही 8/11, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया एक त्रिभुज है ABC, एक ABC एक त्रिभुज है। इसमें कहा गया AB पर एक बिंदु D इस प्रकार है, D है भैया,
कि बी डी बराबर 3 है, बी डी बराबर 3 है, ए डी बराबर 4 है, ठीक है। बी सी पर एक ऐसा बिंदु ई है कि डी ई इसके पैरेलल है, ठीक है। तो बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो भाई इसका क्षेत्रफल तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का क्षेत्रफल होगा 4 3 7 7 49। तो अगर इसका निकालना तो 49 में 9 घटा दोगे तो 49 में 9 का 40, इसका 9, यानी कि त्रिभुज का तो 9 आ गया, समलंब का 40 आ गया, तो 9:40 आएगा, 9:40। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कहा गया, ये दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू निकालना है, तो के कॉमन ले लिया हमने। तो 1 माइनस कॉट 30, कॉट देखो tan 30, कॉट 30 का वैल्यू होता है 1 नहीं, हाँ भाई कॉट 30 कैसे, cos 30 का मान होता है 1, cos 30 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2 से 2 √3, सही है, 3 आ जाएगा। नीचे 1 + 3 आ गया, यहाँ पे बराबर लगा है sin 60 √3/2 यानी कि 3/4 आ गया, प्लस 4 ही आ गया, माइनस ये आ जाएगा 60 लिखा है, cos 60 यानी कि 4/3 आ गया। इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/4 बराबर, यहाँ पे एलसीएम लोगे 12, तो 4 3 12 3 3 9, 12 चौक 48, माइनस 3 चौक 12, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 3 12 आ जाएगा, 3 दूना 6, माइनस का 6 के आ जाएगा बराबर, यहाँ पे कटेगा कितना, 8 में 6 गया 2, यहाँ पे 4 में 1 गया 3 और 9 3 12, सॉरी 9 2 11, 41 आ जाएगा इधर। तो के की वैल्यू आ गई 41/6, वो भी माइनस का, तो 6 6 36, 6 5 30, 6 6 36 आ जाएगा, माइनस का 6.6 6 36, 6 5 बचा, फिर 6 8 48, 48 2 बचा, अच्छा 3 18, 10 माइनस 6.83। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला दे रखा है इसमें 28, जब 28 से विभाजित करेंगे यहाँ पर शेषफल 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 2 1 3 आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, शेषफल पूछ रहा है। अगला देखो, अगले में क्या कह रहा है, इसका मान और इसका मान ये निकालना, इसका मान क्या होगा। देखो माइनस वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 0.2 आ जाएगा, नहीं 0.06 तो 0.0628, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा, 0.6 ही आएगा, 0.2 आएगा, यानी कि 0.8 ही आएगा। इसका ए का मान आ गया, ये 1 8 64 आ गया, ये आ गया। बी का मान देखेंगे, यहाँ पे ये 7, ये 9 का होता है 0.9 और ये 3 का होता है, तो घटाएंगे तो 0.6 आएगा, 0.6 6 6 36, 0.36, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 1 आ जाएगा आंसर, 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, एक त्रिभुज बनाया गया है, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया गया जिसमें से ए सी बराबर है बी सी की, ठीक है, ए बी सी 50 है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये आपका 50 50 ये 80 हो जाएगा, ठीक है। बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, डी तक बढ़ाया जाता है, तो इसमें क्या कह रहा है, बी सी जो बी सी बराबर है सी डी, अच्छा ये दोनों बराबर हैं और ये भी बराबर है, तो बी ए डी का मान बताओ, बी ए डी ये पूरा मान बताना है। तो भाई ये तो बराबर है ना, ये तो बराबर है तो ये 100 आ गया, अब ये 100 है तो ये दोनों बराबर बराबर होंगे, 180 यानी कि 40 40, 40 40, तो 40 40 यानी कि कितना, 50 40 90 आ जाएगा, 90 आपका राइट आंसर होना चाहिए, 90, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, अगले में कह रहा है एक टंकी ए है जो कि 36 मिनट भर सकती है, बी टंकी है जो कि 45 मिनट भर सकती है। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, एक साथ खोला जाता है, 20 मिनट के बाद टंकी के तल पर रिसाव देखा गया, अच्छा रिसाव है जिसे तुरंत बंद कर दिया गया, फिर टंकी 15 मिनट भर जाती है, तो रिसाव अकेले, अच्छा रिसाव टंकी कितने मिनट खाली कर देगा, रिसाव की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, मान लेते हैं यहाँ पे x है, ठीक है, x है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 9 चौको 36 और 9 5 45, 5 4 5 चौक 20, 20 180 आ जाएगा, तो यहाँ से 6 से काटेंगे 5, यहाँ से 5 से काटेंगे 4, तो 5 4 9, 9 आया, 9 में इसने 20 दिनों तक काम किया था, तो 9 माइनस एक्स गुणे 20 दिनों तक काम किया, फिर हुआ क्या, यही जो टंकी है ना 15 मिनट भर जाती है जब इस छेद को बंद कर दिया जाता है, ये 5 4 9 15 नहीं 145 आ जाए, 135 हो जाएगा, सॉरी
तो यहाँ 20 नहीं है 180 माइनस 20x बराबर 135, घटाओगे 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4, 45 बराबर 20x। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 ही बचा ना, हाँ। तो 5 चौक 20, 5 निया 45, यानी कि x बराबर आ गया 9/4, यही आएगा। 9 दूनी 18, 5 5 10, 4 3 7 1, 5 4 3 7 1 8, ठीक है। 9/4 आया x की वैल्यू, 9/4 आया, ठीक है। अब क्या कहा गया, 9/4 x की इफिशिएंसी आ गई है। 45 मिनट भर सकते, दोनों पाइप खोले। 20 मिनट के बाद टंकी में रिसाव देखा गया, 20 मिनट के बाद देखा गया था ना, 20 मिनट तक, यानी कि ऐसे ही चला था। 5 और 9 में x चला जाएगा, 180 और 20x, ठीक है। ये आगे का 15 मिनट में टंकी भर जाती, 15 नहीं 135 होता है। 15 मिनट में इतनी भरी हुई होगी, यही तो कहना चाह रहा है ना ये। 15 मिनट में फिर टंकी 15 मिनट भर जाती, यानी कि जितनी टंकी बची हुई थी, अच्छा बची इतनी थी, 180 माइनस टोटल 180 में इतनी थी, इतनी बची थी, तो 180 माइनस यहाँ लगाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपका, और यहाँ प्लस आगे दोनों कट जाएंगे। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ये गलती हो गई। और यहाँ पर आ जाएगा फिर 20x बराबर 135, तो 5 चौक 20, 5 दूनाई 10, 5 7 35, 27/4 इफिशिएंसी आई इसकी, 27/4। अब तो सही लग रहा है, हाँ अब सही है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। 27/4 इफिशिएंसी कहता है इसको कितने मिनट भर देगा, 180/27 गुणे 4, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 4 दूनी 8, 80/3, तो 80/3 कौन सा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 और 3 26, सही 2/3। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सही है, डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर गया। अगला देखो, 50% से कम प्राप्त करने वाले, 50% से कम, 50% से कम भैया 10 हैं, ठीक है, प्रतिशत निकालना है। 90% या उससे ज़्यादा 25 है। कहता है संख्या से कितना प्रतिशत कम है, अच्छा ये 10 है, ये 25 है, कितना प्रतिशत कम, 15 कम है, 15 कम है भी 25 से गुणे 100 में कितना, तो 25 चौको 100, 15 चौक 60% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, पीएम पैरेलल, अच्छा पैरेलल ठीक है, कोई बात नहीं। एनआर 9 है, पीएस 12 है, तो ये भी 12 होगा, ठीक है। तो एनआर और एसएन बराबर है, ये भी 9 हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का समलंब क्षेत्रफल बताओ, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये भी 9 हो जाएगा। तो ये 12 प्लस 9, ये 12 और 9 9 18 और गुणे 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 12 दूनी 24, 8 4 12, 2 1 3 1 4 गुणे 9/2, 2 दूनी 4, 2 1 9, 2 21 नहीं 189 आ जाएगा, 189 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है 7 गाँव का पाई चार्ट दे रखा है, इसमें कुल दे रखी है, यानी कि 100% की वैल्यू 6000 है, 60,000 सॉरी। डी और ए के बीच अंतर निकालना है, डी ये है, ई ये है, इनके बीच अंतर 1 की वैल्यू निकालना है। तो 0 से 0, 0 के 0, 600 आ जाएगा, 600। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, इसमें कहता है ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, अच्छा समकोण त्रिभुज है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर समकोण है, समकोण कहाँ है यार, वाई पर समकोण, ठीक है। जेड आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री बचा। फिर क्या कहता है, यदि ये जेड एक्स ये 9√3 हो, तो वाई जेड बताओ, वाई जेड ये बताना है, ये बताना। तो कॉस थीटा लगा दो, आधार बटीकरण हो जाएगा। कॉस थीटा मतलब कॉस 60 1/2 बराबर आधार एक्स मान लो, और कर्ण 9√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 9√3/2 आ जाएगा, 9√3/2, 9√3/2, 9√3/2। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाई जेड सही तो है। अगला देखो, ए और बी मिलकर 1/5वां हिस्सा, यानी कि 5 चौक 20 4, 24/5 में करते हैं, गुणे 5 5, 24 दिनों में कर लेते हैं। ए अकेले काम का 3/4, 3 10 40 दिन में कर लेते हैं। तो बी कितने दिन में कर लेता है, 24। तो किससे कटेगा ये, किससे कटेगा, 8 3 24, 8 5 40, 5 3 15, 8 120, 24 5 120, और यहाँ पे 4 3 12, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, 2 से काम करेगा, 2 6 12 0, 60 दिन में कर लेगा, 60 दिन में।
ऑप्शन में इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सरलीकृत करना है। 15 चौक 60, 60 माइनस कर दो इसमें, 3 2, 9 ने 81 जोड़ दो, 4 8 2 10, 81 150 से माइनस कर दो इसको, 10 में 4 गया 6, 4 46 आ गया, 46 का भाग देना, 6 6 36, 6 24 6 बार में 6 जोड़ दो, 6 5 11 331 आ जाएगा, 331। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल अगले कह रहा है 4 मित्र व्यवसाय में इतना अनुपात निवेश करते हैं, सी का लाभ का हिस्सा इतना है, ए बी सी डी। सी का वैल्यू दे रखा है 8 9 1 0, कितने गुना है 9 ने 81, 9 ने 81 इतने गुना। तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना है, ए और बी 7 3 10, 9 9 0 0 9 9 0 0 सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगले में कह रहा है ए और बी दो हैं, ए की आयु बी से, अगर बी इतना है तो ये 70% है। बी और सी, बी की आय सी से इतनी ज़्यादा है, बी की आय जो है सी से इतनी ज़्यादा है, तो इनके 237.5% आ गई। तो ए और बी इतने रुपए कम है, तो अच्छा इतनी कम है, तो इनको बराबर करने के यहाँ पे जीरो लगा देंगे सबसे पहली बात। अब इनको बराबर करते हैं, किससे कटेंगे 5, जीरो से पहले जीरो काट दो इसको, ठीक है। एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो और यहाँ लगा दो, एक जीरो और यहाँ लगा दो, यहाँ करा दो 2 3 7 5 का गुणा, ठीक है। यहाँ भी करा दो, यहाँ जब कराओगे तो कितना इसका 7 5 35 3 हासिल, 749 3 52 5 हासिल, 7 21 21 21 5 21 5 26 2 हासिल, 7 19 14 14 तो 16 आ जाएगा। और इधर बी में पूछा गया था, बी का ये हो गया। अंतर निकालना इन दोनों का, इन दोनों ए की आय बी से इतना कम है, 10 से 5 यहाँ घटा दो, 16 6 2 5, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, यहाँ बचा 7 में 6 गया 1, 13 में 6 गया 7, इतना बचा। इसकी वैल्यू दे रखी इतनी 2 8 5 0 0 बटे 7 1 2 5। सी की वैल्यू पूछी गई, सी 0 0 0 0 की वैल्यू, 0 0 कितनी बार जाएगा ये 5 से काटो, 5 5 5 5 25 3, 5 7 35, 5 5 25 3 हासिल, 5 7 35, ठीक है। 5 से काटो इसको, 5 का नम 5 2 बचा, 5 चौक 20 1 बचा, 5 दुनाई 10 2 बचा, 5 5 25, 19 3 57 3 से कट जाएगा, 4 5 2 7 7 4 11 12 3 19 3 57, 3 चौक 12 2 बचा, 3 7 21 3 5 15 19 से, 19 दुनाई 38, 19 से करना 19 19 दुनाई 38, 17 में 8 गया 9, 5 19 5 55, 19 दुनाई 38 25 आया, तो 25 चौको 100, 4000 का सम 40,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे इतने % लाभ पर बेचा जाए तो इतने का लाभ होता है। भाई 100 की वस्तु थी, यदि उसको 116 में बेच रहे हैं हम, ठीक है। यदि कहा जाए इतने रुपये ज़्यादा बेचता तो 20% का लाभ हो जाता, यानी कि 120 का, सॉरी 120 कितना ज़्यादा बेच रहे हैं यहाँ पे 4 में, 4 की वैल्यू दे रखी 36, 9 गुना 4 नहीं 36, तो उसका क्रम में 9 गुना होगा 900 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कह रहा है, समूह का महत्तम समापर्त कितना होगा इनका। देखो सबसे पहले इसमें पूरे में 10 कॉमन है, 10 कॉमन 3 कॉमन 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 30 नहीं 30 कहाँ हो जाएगा, 10 कॉमन नहीं भाई, एक सेकंड 15 दुनाई 30, 15 3 45, 15 दाम 10, 15 कॉमन है बस, 15 बस कॉमन है भाई, 15 बस कॉमन है। अगला देखो इसमें क्या कह रहा है, एक लंब वर्तुल बेलन है, लंब वर्तुल बेलन है, एक सेकेंड इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा पहले। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, पार्सली फिल्ड वाटर से, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बेलन है जो कि पानी से आधा भरा हुआ है, 2 लोहे की गोलाकार गेंदें पूर्णतः उसमें डूब जाती हैं, ताकि बेलन की ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो दूसरे गेंद की त्रिज्या दूसरे से आधी है, बेलन के व्यास इतना है, तो गोला गेंदों की देखो आयतन बराबर कर सकते हैं इनका, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें बेलन का व्यास दे रखा था तो त्रिज्या 9 हो जाएगी, तो 9 गुणे 9 रख सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, 9 गुणे 9 रख सकते थे, 9 गुणे 9 रख सकते हैं, तो पाई 9 गुणे 9, और गुणे ऊंचाई आपको दे रखी है क्या, बेलन की ऊंचाई में इतने की वृद्धि हो जाती है। एक बर्तन है
मान लो ये था इसमें पानी यहाँ तक भरा है, इसकी ऊंचाई इतनी है, मान लो यहाँ तक आ जाता है। तो अगर इसको पहले यच थी तो यच प्लस 4 अगर कर दें, ऐसे कुछ कर दें तो गोलाकार, नहीं 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 4 ही आ जाएगी, 4 ही आएगी मेरे अकॉर्डिंग, 4 ही आनी चाहिए। अगर बराबर करते हैं इसको, क्या इनकी इनका आयतन, क्या गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब दो गेंदों का, एक आर क्यूब है और दूसरा आर क्यूब, तो इस कुछ इस प्रकार से, दूसरे का आधा था कह रहा है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई सबसे पहले तो कट ही जाएगा, तो 9 गुणे 9, 4 से 4 कट जाएगा अगर हिसाब से, यहाँ पर 3 आ जाएगा बटे, नहीं 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 बटे कहाँ, यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर 8 लग जाएगा, तो 8 भी ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, इधर आर क्यूब बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 9 तिया 27, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर 2 आएगा, आर आ जाएगा, 3 आर बराबर 3 दूना 6 आ जाएगा। तो गोलाकार गेंदों की त्रिज्याएं कितनी है, एक की 6 है और एक की 3 है, एक की 6 है और एक की 3 है। ये बी, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, 40 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ए बी से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। 40 किलोमीटर की दूरी है, ए बी से 2 घंटे ज़्यादा, बी जो है अगर x घंटे लेता है तो ए आपका x प्लस 2 घंटे लेता है 40 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे ना करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो, 40 किलोमीटर दूरी है, x स्पीड से जाता है, ए बी ए कौन क्या कहता है, ए जो है ज़्यादा लेता है ना, ए, हाँ ठीक है। ये 40 से बी की स्पीड कम रही होगी, बराबर 2। ए अपनी गति को दोगुना कर देता है, ए अपनी गति को दोगुना कर देता है, और 80 किलोमीटर की दूरी जाना है, ए अपनी गति को दोगुना कर देता है, और तो बी से इतने घंटे ज़्यादा ले लेता है, बी से इतने घंटे, यहाँ पर माइनस में आएगा, कोई बात नहीं, इसको माइनस बाद में रख लेंगे। बी से इतने घंटे ज़्यादा लेता है तो ये 80 ही रहेगा और ये बी ही रहेगा, इधर 2 का नाम 2 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से वैल्यू निकालो बस, 2 40 बटे ए, यहाँ से 40 बटे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और यहाँ पे देखो ए ज़्यादा लेता है, यहाँ पर बी से ए ही ज़्यादा लेता है, इतने घंटे 80 किलोमीटर दूरी करने बी से इतने घंटे ज़्यादा लेता है, यहाँ पर भी बी से 2 घंटे ज़्यादा लेता है, ए ज़्यादा ले रहा था, यहाँ पे -2 कर लो आप यहाँ पर, ठीक है। एक जगह माइनस करना ही पड़ेगा, तो इसको इधर प्लस में ले आओ, क्या करें, 2 - 40 बटा बी रख दो, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर -2 + 40 बटे बी बराबर -80 बटे बी बराबर आ जाएगा 3/2, इसको उससे ले जाओ, +2 हो जाएगा, यहाँ पे घटाओगे तो यार माइनस में आ रहा है ना, 40 बटे बी, कुछ तो गलत कर दो, 2 दूना 4 3 7/2 आ जाएगा, 80/7 आया एक साइड, 80/7, 7 तो कहीं है नहीं। यदि 120 मीटर की चलना है तो 120 किलोमीटर चलना है तो कितना समय लगेगा, ये स्पीड आ गई, ये किसी स्पीड आई, बी की स्पीड आई, तो 120/80 और गुणे 7, तो 0 से 0, 4 दूनी 8, सॉरी 4 3 12, 4 दूनी 8, तो नीचे 2 आएगा, 7 3 21/2। अरे यार ये तो कुछ बना ही नहीं, इसको बाद में भाई करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं। अगला देखते हैं, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतने रुपये, 5 वर्षों में इतने रुपये हो जाते हैं, साधारण ब्याज की दर से। कोई बात नहीं, एक राशि मान लो पी रुपये, 3 वर्षों में रेट हमें पता नहीं है, बटे 100, तो हो जाती है कितनी, 840 माइनस पी रुपये, ठीक है। आगे कहता है 5 वर्षों में वही राशि जो है 5 सालों में x% की रेट की दर से वो कितनी हो जाती है, 92400 माइनस पी। यदि ब्याज की दर इतनी हो जाए और समान राशि में अपने आप की 2 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में, तो एक बात ये कह रहा है कि पी गुणे कितने वर्षों में, मान लो n वर्षों में, कहता है x प्लस 2% हो जाए, अब बटे 100 लगा दे तो कितना हो जाएगा, अपने आप की 2 गुनी, यानी कि पी आएगा, पी से पी कट जाएगा, यहाँ पर 1 सेकंड में पी से पी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, n बराबर आ जाएगा 100/n+2, इसका डिवाइड करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड कर दो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, पी से पी भी कट जाएगा, क्या पी से पी कट सकता है, कट जाएगा, फिर कट सकता नहीं, कट जाएगा, तो बस इधर आ जाएगा 3r/5x बराबर, इधर आ जाएगा कितना, नहीं कटेगा, 8 1 840 माइनस पी और बटे
92400 माइनस पी। कैलकुलेट करो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। 3p माइनस का 3p आर आ जाएगा भाई। एक निश्चित ब्याज दर साधारण ब्याज पर और 5 वर्षों में x% दर से, दोनों में x परसेंट ही है भाई। x% सेम सेम है दोनों में, तब ये तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ठीक है, x% दोनों में सेम है, तब अब आ जाएगा भाई। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, गुणा कराओ जल्दी से। माइनस इधर देखो, अरे यार ये गलतियाँ हो रही हैं। इसमें किसका 3 का गुणा इसमें कराना, 3 का गुणा इसमें कराना है। 0 0 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7, 3 9 27 आ जाएगा। माइनस का 3p बराबर 5 का गुणा इसमें कराना है, 5 गुणा इसमें 0 5 चौक 20, 5 8 40 2 42, 4 से 5 का नाम 5 4 9, 5 8 40 और माइनस का 5p। ठीक है, तो इसको इस साइड ले आओ, तो 2p बराबर हो जाएगा 27 7 2 0 0। यहाँ से 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 में 7 गया 3, यहाँ पर 1, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 1 9 2 000। ये p की वैल्यू आपकी आ गई, p की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई। जब p की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर आप रख सकते हो कितना 6 1 इतना गुणे 3 गुणे x बटे 100, यहाँ पे 61, तो 0 0 0 8 सॉरी 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यही आएगा, यही तो आना चाहिए। 61 घटाने के बाद 20 और 840। ठीक है, 00 से 00 ये कैंसिल, 10 से 10 पहले बात ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 3 छंग 18 2 हासिल, 3 या 27, ये कहाँ से कर, 3 छंग 18 2 बचा, 3 या 27, 3 से कट ही नहीं रहा यार। ये कहीं ना कहीं गलती तो हो गई, कहीं ना कहीं तो गलती हो गई। 61 से काटो, अगर 61 से काट दो तो 20, इनको बाद में करोगे यार। 2 क्वेश्चन परेशान कर लिए। अगला है पहले वर्ष के दौरान एक स्कूल की जनसंख्या की 12% की वृद्धि हुई, 100 से 112 हो गई, फिर 12% की कमी आई, और फिर तीसरे वर्ष फिर 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि यहाँ पे 12% कमी 88 आ गई, फिर 100 से 110 हो गई। तो अब अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है, अंत में इसकी जनसंख्या इतनी दे रखी है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 से और काट दो, 2 पंचे 10, यहाँ से 2 चौको 8, 2 चौको 8, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। 2 पंचे 10 0, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 2 देखना 2 करनम 2, 11 गिरई हम पहले 11 गुना इसमें करा दो, 11 दुनाई 22, 11 दुनाई 22 हो जाएगा, 2 हासिल, 11 का नाम 11 2 13, 1 हासिल, 11 का नाम 11 1 12। अगले बार फिर 11 करा तो 11 दुनाई 22, 2 हासिल, 11 दुनाई 33, 33 2 35, 3 हासिल, 11 दुनाई 22, 22 3 25, 2 हासिल, 11 का नाम 11 2 13, इतना आ गया। इधर 5 5 25 5 125, और इधर 1 0 यहाँ का और 1 0 यहाँ का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10842 बटे 13552, और गुणे आ गई 12500, इसकी निकालना है। तो क्या आ जाएगी यहाँ से, किससे कटेगा ये, किसी कटने का लग रहा है। 2 पंच 10, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एक 9 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6 2, अरे यार ये कट कहीं नहीं रहा। ये किसका किसका मल्टीपल है, 112 गुणे 11 गुणे 11 है, और ऊपर लिखना है हमें कितना 0 8 4 2, और 125 लिख देना है। तो इसको काटोगे 11 से तो कट रहा है क्या, 11 नहीं 99, 8 9 बचा, 9 9 9 18, 11 5 55, 14 में 5 गया 9, ये नहीं कट रहा है यार, दोनों बार गलती हो गई। इंग्लिश कर लेते हैं पहले, नहीं गलती हो जाएगी। इसको एक बार और देखते हैं। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर घंटे के बजाय इतनी की स्पीड से चलता है तो 3 घंटे में उतना ही चल लेता है जितनी वास्तविक दूरी तय कर लेता है। भाई 9 था 15 था, स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो 3 3 9 3 5 15 पहले, ठीक है, 3 और 5 आ गया। तो कहता क्या है, उतने ही समय में 3 घंटे ज़्यादा चल लेता है, तो 5 3 यानी कि समय है अच्छा,
3 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगा उतने ही समय में, यानी कि इसको कितना, दो इतने की स्पीड चलता है, इतने की स्पीड से चलता है, 3 की स्पीड से चलता है, 5 की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो जो 2 एक्स्ट्रा चलता है, इस 2 में 3 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगा। तो इसकी वास्तविक गति कितनी है? वास्तविक गति 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, नहीं 2 चौको 8, 2 पंचे 2 चौको 8, 1 9, 3 त्रिकाई 9/2, 3 त्रिकाई 9/2, यही आनी चाहिए 4.5। तो 3 × 3/2, 3 त्रिकाई 9/2, 4.5 आ जाएगा। 4.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है? आर और एस। आर यस को कुछ धनराशि उधार देता है, यस आर को इतने रुपए देता है। यस और आर है, यस जो है आर को 17,000 रुपये दे देता है। यस उसी राशि को टी को उधार देते, नहीं, आर यस को देता है, यस को देता है, और यस जो टी को दे देता है वही राशि जिस पर टी जो है यस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। तो न्यूनतम राशि क्या होनी चाहिए? 17 × 85, 8 हासिल, और 17 × 36, 8 6 14, 3 1 4 1 44। कोई लाभ हानि ना हो, इसको भी स्किप करते हैं, बाद में करेंगे, टाइम बचेगा तो। इसको देख लेते हैं। कॉट बी ये दे रखा है, तो कॉट बी यानी कि कॉस, ये क्या होता है यार, एक सेकेंड, इसको अगर tan थीटा निकाल लोगे तो tan बी की वैल्यू आ जाएगी 1/9, ठीक है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + 1/81, ठीक है। तो 81 और 9, 81 9 कितना, 9 1 10 है, एक है ये, 81 + 1 बटा कितना आ जाएगा, 81, तो 82 आना चाहिए, 82/81। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने इंग्लिश वाले सेक्शन में, ठीक है। इंग्लिश वाले सेक्शन में आ जाते हैं, क्या कह रहा है इसमें? ब्रैडी हैज कंस्ट्रक्टेड मैनी मिशंस इन ऑस्ट्रे कंडीशन इन अदर कंट्रीज। ऑस्ट्रे मतलब क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। इसका मतलब आसान तरीके से, ठीक है, आसान तरीके से मतलब लग्जीरियस तरीके से हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, पीपल हैव बीन सीन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से वॉल्व आएगा सबसे पहले, हैव सीन पैसिव वॉइस बनाना है तो स्टार्टिंग होगी वॉल्व से, ठीक है, वॉल्व्स, हैड आएगा नहीं, हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। अगला है द कंपनी वैल्यू ऑनेस्ट, कमिटेड एंड इंडस्ट्रियस का सिनोनिम बताना है, तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा इसमें, फिर सीधा सीधी बात, फ्रेंडली क्वालिफाइड, हाँ हार्ड वर्किंग ही हो जाएगा। अगला स्क्वायर पेग इन राउंड, भाई स्क्वायर पेग है, स्क्वायर है, और राउंड होल, स्क्वायर पेग है ऐसे, राउंड होल ऐसे दिखा रहे हो आप, यानी कि क्या कर रहे हो, जेन्युइनली नहीं, गलत है, क्लेवर पर्सन नहीं, पीपल इन द रॉन्ग, जस्ट रॉन्ग जॉब करे, भाई स्क्वायर है तो राउंड कैसे हो सकता है, ठीक है। अगला है ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट हिज कजिन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर, ही टोल्ड मी हिज कजिन हैड ड्रॉन, जस्ट पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला, ड्यूरिंग आवर लंच ब्रेक्स वी ऑफ्टन लाफ्ड एट देम एज दे, देखो पास्ट में है तो यहाँ पर शेयर्ड आना चाहिए भाई, सबसे पहली बात पास्ट में है तो यहाँ पर शेयर्ड आना चाहिए, ठीक है, शेयर्ड आना चाहिए। इसके बाद हाँ, इस यहाँ पे देखो शेयर्ड आना चाहिए, बाकी सब सही, शेयर्ड आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सी नंबर आपका, बी नंबर राइट हो जाएगा। वी ऑफ्टन लाफ्ड एट देम एज दे शेयर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर पास्ट होना चाहिए। दे, अगला दे रखा है दे वाइस चांसलर इज सपोज टू स्पीक द गैदरिंग टू नाइट, नहीं स्पीक नहीं होगा, एड्रेस द गैदरिंग टू नाइट, यस एड्रेस हो सकता है। एट द सीमा वाज लेट एज द कुड नॉट फाइंड द एड्रेस ऑफ गीता, एड्रेस आ जाएगा भाई, एड्रेस आ जाएगा इसमें, एड्रेस आ जाएगा। अगला देखते हैं, द स्मेल दैट ऑफ्टन accompanies द फर्स्ट रैन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट एंड ड्राई वेदर, क्या आ सकता है यहाँ पर,
देखो अरेमत नहीं होगा, ये हो सकता है, पैट्रिचोर हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई, ठीक है। हॉट एंड ड्राई वेदर, तो फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस इसमें किए दे रहे हैं, फ्रेग्रेंस हो सकता है, या पैट्रिचोर हो सकता है, हॉट एंड ड्राई वेदर। तो ऐसी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कोई भूमि होती है गर्म हो जाती है और वहाँ पर पानी अचानक डाल दिया जाए तो उससे जो स्मेल आती है, नहीं पैट्रिचोर होगा भाई, पैट्रिचोर होगा, फिर उस गंध को पैट्रिचोर बोलेंगे, ठीक है। अगला है समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, इनक्रेडिबल नहीं होगा, फॉलेबल नहीं होगा, इंडेलेबल भी नहीं होगा, इनविटेबल हो जाएगा, इनविटेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है इट इज मोर बिटर, यार मोर कहाँ से लग गया, बिटर होगा, इट इज बिटर टू टेक, बिटर आएगा, इट इज बिटर टू टेक, बिटर आएगा भाई। अगला है इसमें द IOC में देन टू बिकम ए पार्ट ऑफ, सबसे पहले कहाँ से, सारे सभी से स्टार्टिंग, देखो बी से नहीं हो सकती, ना ही सी से हो सकती, बी और सी वाले तो काट दो, बी और सी वाले तो काट दो, ठीक है। IOC की बात यहाँ पर की गई, यानी कि पहले डी आएगा, IOC की बात यहाँ पर की गई यानी कि पहले डी आएगा, फिर बाद में IOC के बारे में बताया जाएगा, तो पहले डी आएगा, तो डी आपका यही नंबर है, डी से स्टार्टिंग है, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखो फ्यूटाइल मतलब होता है यानी कि मतलब यूजलेस, यूजलेस, ठीक है, यूजलेस, हाँ प्रैक्टिकल नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, अनरियल नहीं होगा, यूजलेस हो जाएगा, फ्यूटाइल सर्च। अगला इसमें कह रहा है रॉन्ग बताओ कौन सा है, शॉर्ट फॉल सही है, पैरेलल की स्पेलिंग सही, हम्बली की स्पेलिंग गलत है, HUMBLY होती है हम्बली, एक्सेप्टेबल की भी सही है, ठीक है, हम्बली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में कह रहा है आप आफ्टर ईयर ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड फर्नीचर एंड अप्लायंसेस दे डिसाइडेड टू डिस्पोज फ्रॉम द आइटम, डिस्पोज फ्रॉम द आइटम्स नहीं होगा, ऑफ द आइटम्स होगा भाई, आइटम्स से थोड़ा ना डिस्पोज आप करो, आइटम को डिस्पोज करोगे आप, ठीक है। दैट वर नो लॉन्गर फंक्शनल और नीडेड इन ऑर्डर टू डिक्लटर देयर होम्स, हाँ देयर हुई होम होगा, देयर, हाँ दे लिखा तो देयर ही आएगा, ठीक है, ये तो सही है, यहीं पर आएगा फिर एरर, फ्रॉम कहाँ पर लिखा है, यही वाला सही हो जाएगा, ये सही है सारे, ठीक है। अगला देखो वर ट्राइंग टू ब्रिंग लीनेंट, लीनेंट मतलब क्या होता है, शांत, लीनेंट मतलब होता है शांत, ठीक है। एंटोनिम बताना है, शांत का एक्टिव हो जाएगा भाई, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा, जैसे वेल्केनो होती है लेटेंट वेल्केनो, एक्टिव वेल्केनो, तो यहाँ से एंटोनिम बताना था, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया सोवरिजन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये तो सही है भाई, सोशलिस्टिक सेकुलर, सोशलिस्टिक सेकुलर, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सेकुलर, सोशलिस्टिक एंड सेकुलर, सोशल, सोशल तो नहीं होगा, अब यार यहाँ पे सोशलिस्टिक तो नहीं होगा, देखो यहाँ पर तो ये भी गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है, पहला ही ऑप्शन पे इसमें राइट होना चाहिए भाई। अगला है मैनी अ बैटल्स वाच, देखो मैनी लगा है तो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे ये नहीं लग सकता बैटल्स, तो बैटल होना चाहिए, मैनी अ बैटल वाच, मैनी अ बैटल वाच, ये दोबारा नहीं आएगा क्योंकि मैनी लगने से सिंगुलर हो जाता है, ठीक है, इंप्रूवमेंट तो करना ही करना पड़ेगा, मैनी अ बैटल वाच, यस, मैनी बैटल वाच नहीं होगा, मच बैटल नहीं होगा, मैनी अ बैटल वाच होगा, मैनी अ बैटल वाच हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, एवरी बॉडी है, एवरी बॉडी आ गया भाई तो सिंगुलर आ गया ना, हैव कैसे लग गया, यहाँ पर है जाना चाहिए, कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द क्या लिखा है, फंड campaign demonstrating the collective effort and supportive for a worthy case, यहाँ पे है जाना चाहिए भाई, ये सही है, ये भी सही है, एवरीबॉडी है जाना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, एवरीबॉडी के बाद सिंगुलर आता है। अगला इन द व्हील एंड बो, यानी कि प्रॉस्पर्टी एंड डाइवर्सिटी, प्रॉस्पर्टी एंड डाइवर्सिटी, भुखमरी और वो दोनों चीज़ आपके साथ साथ है, ठीक है। अगला रेजिडेंस, रेजिडेंस ऑफ द एरिया आर स्टिल ट्राइंग टू कम टू द टर्म विथ द ऑफ द डिजास्टर, एरोसिटी, एटोरसिटी हो जाएगा, एटोरसिटी हो जाएगा शायद, ये यही नंबर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ये तो नहीं हो सकता, डिसच नहीं हो सकता, यही होना चाहिए, इनॉर्मेटिव तो नहीं हो सकता, नहीं यही ठीक है। अगला देखो भाई, अगला है कोलोनियलिज्म had a great impact on the life of the aboriginal
ऑस्ट्रेलियन हूवर, ये तो भाई कल का पैसेज है, सेम टू सेम। ये कल का जो हमने सिस्टल का जो फोर्थ नंबर का जो फुल टेस्ट दिया था ना, उसमें जो कंप्रेंशन आया था एज इट इज वही कंप्रेंशन देखो भाई रख दिया है, ठीक है। तो इसके तो सारे सही होने चाहिए थे। फिर हूवर इवेंटुअली क्या था भाई, देखो हमने उस दिन क्या कर दिया था, रेज्ड किया था हमने चौथे वाले मॉक में, तो गलत था। यहाँ पे होगा देखो सब्जुगेटेड आना चाहिए, ठीक है ना। उस दिन का पूरा मॉक है, तो ये 5 नंबर तो पूरे 5 क्वेश्चन तो पूरे पूरे सही होने चाहिए। अगला था यहाँ पर दे कॉलोनीज टर्न देयर लैंड इनटू रबिश पिट एंड कंस्ट्रक्शन साइट हो जाएगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। ये तो हमारा सही था उस दिन का। अगला अगला क्या है भाई, द एबोर्गनीज वर ऑफ्टेन परसिव्ड, ये भी हमने उसी दिन किया था, ये भी हमारा सही था, परसिव्ड भी हमारा सही था, ठीक है। एज इट इज वही क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख दिया गया है। द व्हाइट्स नॉट ओनली डिस्प्लेस द ट्राइब्स ऑफ देयर होमलैंड बट आल्सो डिस्ट्रॉयड द ब्यूटी ऑफ एंड बैलेंस, ठीक है। ये भी हमारा उस दिन करेक्ट था। एग्जैक्ट वही पैसेज आपके सामने आ चुका है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रेडिशनल लैंड लेड, हमने उस दिन होमीज कर दिया था शायद, नहीं फना होगा यहाँ पर, ठीक है। फोना बाद में जब एनालिसिस किया था तो यहाँ पर फना आया था, फना लाइक देमो, तो इसके देखो सारे सही होने चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में तो आज मार्क्स अच्छे आने चाहिए क्योंकि इसमें सारे हमारे करेक्ट होने चाहिए, इसलिए इंग्लिश में आज टाइम भी कम लगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने इस वाले सेक्शन में, थोड़ा सा यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस नहीं आए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, एक ये क्वेश्चन सबसे पहले इसको देखते हैं, सिंपल सा, कहीं मल्टीप्लिकेशन में कहीं हमारा रॉन्ग हो गया था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है पहले भाई 100 थी अगर तो 112 हो गई, ठीक है। फिर कहता है 100 है तो 88 हो गई। फिर अगर भाई 100 है तो ये कितनी हो गई, 10 की वृद्धि हो गई, 110 हो गई। तो इधर का जो मल्टीप्लिकेशन है, 0 से 0 काट सकते हो आप, 112 गुणे 88 गुणे 11, शुरुआती में उसकी जनसंख्या कितनी थी निकालना है। इसकी वैल्यू दे रखी है, ये इसकी वैल्यू दे रखी 0842, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है 100000 की, ठीक है। यानी कि किसी यहीं से कटेगा। 8 दूनी 16 है 6, तो किस में गुणा कराओ, 8 दूना 16, 8 बार में कट सकता है, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब 12 6 72, ये भी नहीं आएगा। 8 का मल्टीपल होगा भाई, 8 का मल्टीपल आएगा, एक्यूरेट हम कह रहे हैं 8 का मल्टीपल आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो यही आंसर हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए 8 वाला, ठीक है, क्योंकि 8 दूना 16 है और यहाँ पर ये आ रहा है, लगभग पूछ रहा है, तो लगभग पूछ रहा है तो फिर या फिर कैलकुलेशन हमारा सही था, लगभग है तो फिर गलत हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा लगभग है अगर, तो 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब किससे कटेगा ये तो किसी से कट नहीं रहा, तो इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा हमें। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 8 16, 8 4 12, सॉरी 8 8 4 12 और 4 4 8 1 9, और यहाँ पे 4 आ गया। फिर 11 का गुणा करा दो, इसमें 11 का गुणा और करा दो भाई, 11 का गुणा कराओगे, 11 8 88, 8 हासिल, 11 2 9 22, 8 2 10, 9 हासिल, 3 हासिल, सॉरी 3 हासिल, 11 9 99, 9 3 12, 9 3 12, 10 हासिल, और 11 चौक 44, 44 और 10 54 आ जाएगा, 44 10 54 आ जाएगा। बस नीचे तो कुछ बचा नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा, सभी का मल्टीप्लाई हमने करा दिया। अब इसमें डिवाइड कराना है, 5 4 2 0 8 भागे 5 4 2 1, भाई देखो सेम टू सेम लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है तो 10 के समथिंग आ जाएगा, इसमें 10 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। सेम टू, क्योंकि अप्रॉक्स में कह रहा था। अगला एक क्वेश्चन और हमारा बचा था, इसमें 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बचे हैं। एक क्वेश्चन इसको पहले कर लेते हैं, ये आसानी से हो सकता था पर पता नहीं कहाँ रॉन्ग हो रहा है ये, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका, देखो हमारा आया क्या था, इसमें कितना कर सकते हैं, 3/5 आया था, और इधर ऊपर था कितना, 3 इसमें था, 3 इसमें वाला गुणा था, यानी कि 3 का गुणा तो इसमें हो जाएगा, माइनस p इधर था तो 5 गुणा, 5 0 5 चौक 20, 5 8 5 चौक 20, 5 8 40 2 42, 5 का नम 5 4 9, 5 8 40 था। इधर 3 का गुणा कराना था, 0 0 3 चौक 12, 3 2 6 1 7, 3 9 27, 27 7 2 0 0, तो 0 0 0 जो 2 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 1 आ जाता। कितने का भाग देना पड़ता भाई, यहाँ पर
किसकी ये निकालना था तो कितने का भाग देते, 2 का, 2 छंग 12, 2 छंग 12 66 आता, 66 आ रहा था, ठीक है। और 66 का फिर निकालना था, 6600 आता, 66 का 3 का गुणा करा देते, 3 का गुणा करा देते, 66 इसमें घटा दो तो 0 4 8, 11 में 6 गया 5 और यहाँ पे 7 आ जाता, 11 3 से काट दो तो 3 से कटता, ये 11 से कटता, 11 6 66, 15 में 6 गया 9 8, 11 8 88, तो 11 8 88, 0 1 4, 11 नहीं 99, यार ये कट नहीं रहा। चलो भाई 3 क्वेश्चन नहीं आ पाए यहाँ पर, देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। 3 क्वेश्चन नहीं बन पाए भाई, स्कोर थोड़ा सा डाउन होगा पर फिर भी देखते हैं क्या स्कोर रहा हमारा आज का। 168.5 स्कोर है, 118 रैंक बनी हुई है, 99.43 परसेंटाइल बना हुआ है, ठीक है। इसमें से अगर कट ऑफ की बात करें, हम कट ऑफ की बात करें तो पहले अलग अलग सब्जेक्ट का वो देख लेते हैं कि स्कोर क्या रहा सबका अलग अलग। सबसे पहले इसमें अगर अलग अलग आप स्कोर देखोगे, एक सेकंड, अलग अलग हम आपको स्कोर दिखा दें। अलग अलग यदि आप स्कोर इसमें देखना चाहो तो टोटल कट ऑफ के साथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 88 हमने अटैम्प्ट करे थे। जिस हिसाब से जनरल इंटेलिजेंस में तो फुल स्कोरिंग है, ठीक है, 10 साढ़े 10 मिनट हमने अटैम्प्ट किया। जनरल अवेयरनेस में 27 नंबर, इसमें यार 16 अटैम्प्ट करे थे, 32 आने चाहिए थे, गलत हो गए। अच्छा, क्वांट में 22 अटैम्प्ट किए थे, 22 दूनी 44, सारे सही हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे को आ नहीं रहे थे यार वो। इंग्लिश में 47, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। देखो 10 नंबर तो उसके फुल मिल गए होंगे पैराग्राफ के, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है पीकी वायरस का कोई रॉन्ग हो गया होगा, देखेंगे कौन सा रॉन्ग है अभी। और टोटल 168.5 स्कोर रहा। पेपर आसान था कह सकते हो, लेकिन मैथ के जो 3-4 क्वेश्चन थे वो बहुत कैलकुलेटिव थे, ठीक है। मैथ की जो 3-4 क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव थे वो। टाइमिंग हमने पूरा लिया है। इंग्लिश में 9 मिनट लिया है, मैथ में देखो 32 मिनट लिया है, जीएस में 6.5 मिनट लिया है, लेकिन रीजनिंग हमने 10.5 मिनट में अटेम्प्ट कर ली है। रीजनिंग आज की बहुत आसान थी, ठीक है। अगर आप बात करो टॉपर की स्कोर की, टॉपर का भी आज स्कोर हाईएस्ट देखो रहा। टॉपर का स्कोर इसमें 200 में 200 है सारे, हमारा 168 है और एवरेज 112 स्कोर है। 3 गलत हैं, इसके 16 गलत हैं, हमने 85 करेक्ट हमारे आए, इसके 60 करेक्ट आए, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज स्कोर थोड़ा सा देख लें, ताकि एवरेज पता चल जाता है कि कौन सा हार्डनेस का लेवल क्या रहा। इसमें देखो, इसमें हमारा 50 है, टॉपर का 50 से 50, इसका 44, यानी कि एवरेज अगर 44 आ रहा है। रीजनिंग आसान थी, जब एवरेज 13 मिनट में कर सकता है तो यानी कि बिल्कुल आसान था, हमने टॉपर से भी जल्दी इसको कर दिया है, ठीक है। रीजनिंग आसान थी, आपकी आप एवरेज से अंदाज़ा लगा सकते हो। जीएस का अंदाज़ा लगाए तो जीएस का भी अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हो कि हमारे 27 नंबर हैं, एवरेज के 15 नंबर आ रहे हैं, यानी कि रीजनिंग ये जो जीएस थी वो भी आसान थी आज की। 14 हमने करेक्ट किए थे, इसके 9 करेक्ट थे, 2 हमारे रॉन्ग हो गए, इसके 6 रॉन्ग हो गए, ठीक है। टाइमिंग अप्रॉक्स ठीक ठाक लगा है। अगर बात करें मैथ की तो क्वांट में नंबर कम होंगे भाई। क्वांट में देखो एवरेज भी 27.5 नंबर है, यानी कि 28 नंबर है, एवरेज कम, यानी कि वही क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हुए होंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग है, 14 अटैम्प्ट कर पाया है और 22 हमने अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। टाइमिंग हमारा ये रहा, टॉपर का ये रहा और इसका ये रहा। टॉपर ने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जिस कारण से उसको इतना टाइम ज़्यादा लग गया, उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर थे। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में स्कोर के लिए देखो, इसने भाई लग रहा है कि टेस्ट नंबर जो 4 था उसने टेस्ट नंबर 4 नहीं लगाया था, एवरेज ने टेस्ट नंबर 4 नहीं लगाया एवरेज वालों ने। इंग्लिश में इसके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, ठीक है। टॉपर के 50 से 50 से हमारे 47.5 थे, हमने 9 मिनट में किया, टॉपर ने 4.5 मिनट में किया, इसने 8 मिनट में, 9 मिनट में इसने भी किया, ठीक है। तो ये हमारा स्कोर रहा, ओवरऑल हमने आपको बता दिया। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या ये सीरीज कंटिन्यू रखें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि ये सीरीज आपको कंटिन्यू रखनी हो, इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका स्कोर क्या रहा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल। तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ बीच में गैपिंग है, 2 टेलीग्राम चैनल, एक ये है, एक दूसरा है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र टॉक्स। 2 चैनल है टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यदि कुछ डाउट वगैरह पूछना हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल है, अब बाकी इसमें सारे नोटिफिकेशन आपको SSC एस्पिरेंट देवेंद्र वाले में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जितने लोग न्यू हो सभी लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि सीरीज कंटिन्यू रखना हो
तो भाई एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।